आ गए आप? हाँ आ गया। मेरा ही इंतजार कर रही थी क्या? और किसका इंतजार करूंगी? चल मुझे भी तुझसे बात करनी थी। हाँ बोलो। अब हमने ये जब से घर लिया है ना, तब से इसमें पूजा नहीं रखवाई है। मैं सोच रहा था इस घर में एक पूजा रखवा लेता हूँ। अच्छा होता है पूजा होना घर में। हाँ हाँ, ये तो आपने अच्छा सोचा। फिर कब रखवा रहे हो पूजा? हाँ इसी हफ्ते रखवा लेता हूँ। गाँव से माँ को भी बुला लूंगा, क्योंकि माँ अच्छे से तैयारियां करवा देंगी पूजा की। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? मम्मी जी को क्यों तकलीफ देनी है? अब वो बुढ़ापे में यहाँ आकर क्या करेंगी? परेशान हो जाएंगी। वैसे भी मैंने की थी एक बार मम्मी जी से बात, यहाँ आने के लिए बोला था मैंने, पर उन्होंने मुझे बताया कि उनका मन नहीं लगता यहाँ, उनका मन गाँव में ही लगता है। अब वहाँ कितने जान पहचान के लोग हैं उनके, यहाँ शहर में तो वो आकर क्या ही करेंगी, ना किसी को जानती है, और बेचारी यहाँ आकर कैद हो जाएंगी। उनका मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। हाँ यार वैसे कह तो ठीक ही रही है, माँ कभी शहर रही नहीं है, मन तो नहीं लगेगा, पर रहते रहते आदत पड़ जाएगी माँ को। अरे आपको क्या लगता है मैं नहीं चाहती मम्मी जी यहाँ आए? अरे मैं भी मम्मी जी से बोल चुकी हूँ कई बार कि आ जाओ, नया घर देख जाओ, रह जाओ यहाँ पर वो मना कर देती है। डायरेक्ट तो मना नहीं करती, पर मुझे पता चल जाता है उनका मन नहीं है यहाँ आने का। और आपको उनसे मिलना है तो आप वहाँ मिलाओ। नहीं नहीं अभी इतना टाइम नहीं है। चल तो फिर रखवा लेता हूँ पूजा। हाँ हाँ आप पूजा रखवा लो, मैं अपनी मम्मी को बुला लूंगी। वो तो यहाँ पास में ही रहती है, तो उन्हें तो क्या ही तकलीफ होगी, उन्हें तो आदत है शहर में रहने की, वो तो हमेशा से शहर में ही रही है, तो बस इसीलिए बोल रही थी। हाँ हाँ अपनी मम्मी को बुला लेना, एक ही बात है। तेरी माँ और मेरी माँ में कोई फर्क थोड़ी है। हाँ हाँ मैं भी यही कह रही थी। चलो फिर मैं फोन कर दूंगी मम्मी के पास, वो आ जाएंगी और मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, मैं पंडित जी को बुला लूंगा। हाँ हाँ बुला लेना। आइए आइए पंडित जी बैठिए। हाँ हाँ। अरे वान्या। मम्मी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आओ मम्मी बैठो। हाँ हाँ बेटा, मुझसे नीचे तो नहीं बैठा जाएगा, मेरे लिए मुड्ढी ले आओ, उस पर बैठ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। अरे आ जाओ जी। हाँ आया। अरे आ गए आप? चलो जजमान बैठिए। हाँ हाँ पंडित जी। अरे बेटा, तेरी सास नहीं आई क्या? नहीं नहीं उनकी तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा। पंडित जी कोई और सामान तो नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं जी सब है, सब तैयारियां हो चुकी है, बस आप लोग बैठो पूजा के लिए। हाँ हाँ पंडित जी जरूर। वान्या। हाँ जी। चलो बैठो। हाँ हाँ मैं मम्मी को मुट्ठी दे देती हूँ, उनसे बैठा नहीं जाएगा ना नीचे। ठीक है। अरे मम्मी आज तो थकी गई मैं। वो तो अच्छा हुआ आप आ गई, आपने मेरी हेल्प करा दी। अरे वो तो ठीक है, पर तेरी सास को क्या हो गया, वो क्यों नहीं आई? अरे मैंने बोला तो था वो बीमार हो रही है, इसलिए नहीं आई। अच्छा, तो फिर वहाँ कौन देख रेख कर रहा होगा उनकी? वहाँ तो वो अकेली रहती है। अरे मम्मी वहाँ पर नौकर रखा हुआ है हमने, वो ध्यान रखता है उनका। अच्छा, नौकर रखा हुआ है? हाँ मम्मी, ये है ना पूरा ध्यान रखते हैं अपनी माँ का। अच्छा चलो अच्छी बात है बेटा, आखिर वो अकेली तो रहती है वहाँ। मैं तो कहती हूँ यहीं बुला ले उन्हें भी, बेकार में क्यों वहाँ का भी खर्चा बढ़ाया, नौकर भी रख रखा है और फिर और भी बहुत काम है, उन्हें भी यहीं बुला ले। अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो, आपको अपनी बेटी की आज़ादी अच्छी नहीं लगती क्या? मतलब आपको तो पता ही है सब सास कैसी होती है, यहाँ अगर हर चीज में रोकना टोकना शुरू कर देंगी। ये कपड़े मत पहनो, यहाँ मत जाओ, इतनी लेट मत उठो। और मम्मी फिर आपको तो पता ही है मुझसे इतनी रोका टोकी ना बर्दाश्त नहीं होती। अरे बेटा अब बुढ़ापा तो आ गया उन्हें, वो क्या रोकेंगी टोकेंगी। और बेटा बड़े बूढ़े कुछ कहते हैं ना तो भले के लिए ही कहते हैं, और मैं तो इसलिए कह रही हूँ बेकार में डबल डबल खर्चा हो रहा है, उन्हें यहीं पर बुला लो। अब उन अकेले के लिए तुम लोगों ने नौकर लगा रखा है वहाँ, ये फिजूल खर्ची तो है और क्या है। अरे मम्मी मैंने बोला था उनसे, मैंने बोला था कि मम्मी जी आप यहाँ आकर रह लो, पर फिर उन्होंने बोला कि उनका यहाँ मन नहीं लगेगा। अब वहाँ तो उनका फ्रेंड सर्कल है, सब मिलती जुलती रहती हैं आपस में, यहाँ कहाँ जाएंगी वो। और वैसे भी यहाँ तीसरी मंजिल पर तो हम लोग रहते हैं, मुझे नहीं लगता उनका यहाँ मन लगेगा। और मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने मना कर दिया था मुझसे। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो है, गाँव में जब रहते हैं ना तो गाँव ही अच्छा लगता है, शहर नहीं अच्छा लगता। हाँ हाँ उन्हें वहीं की आदत है मम्मी। चल कोई बात नहीं। और मम्मी आप आज तो रुकोगी नहीं यहाँ? नहीं नहीं बेटा रुकूंगी नहीं, मैं तो पूजा थी तेरे घर पे, तूने बुलाया था तो आ गई, वरना मुझे कहाँ फुर्सत है। क्यों मम्मी? अरे तुझे तो पता ही है बहू का 7वां महीना लग रहा है, तो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। अरे मम्मी इतनी भी हेल्प मत कर देना कि उनकी आदत खराब हो जाए, फिर सारा काम आप ही को करना पड़े, अपना भी ध्यान रखा करो। अरे बेटा सारा काम वो ही नहीं करती है घर का, अब तो उसके ऐसे दिन चल रहे हैं तो मैं उसकी हेल्प करा देती हूँ,
वरना सारा काम वही करती थी, और कौन करता था। फिर भी मम्मी ज्यादा सर पे मत बिठा लेना, कभी फिर बाद में आप पछताओ। नहीं नहीं बेटा, ऐसी नहीं है तेरी भाभी। अच्छा चलती हूँ मैं। अरे मम्मी और रुक जाते थोड़ी देर। नहीं नहीं बेटा, फिर आऊंगी। चलो तो फिर किचन में मैं आपको प्रसाद दे देती हूँ आपका। हाँ हाँ जल्दी कर दे बेटा, बहू मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे मम्मी बड़ी जल्दी है आपको। अरे मम्मी जी चली गई क्या? हाँ हाँ वो तो तभी चली गई थी। अच्छा, अरे आई थी तो रुक जाती 2-4 दिन। अरे कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पास में ही तो रहती हैं, फिर आ जाएंगी। वो भाभी को 7वां महीना लग रहा है ना, तो वो उनकी थोड़ी हेल्प करा देती हैं काम में, इसलिए चली गई जल्दी। अच्छा अच्छा, हाँ फिर तो ठीक है, ऐसे टाइम में अकेला भी नहीं छोड़ते ना। हाँ इसीलिए चली गई। और तूने प्रसाद बांट दिया था सबको? हाँ हाँ मैंने बांट दिया था, माँ को भी दे दिया था और पड़ोस में भी बांट दिया था। अच्छा अच्छा। और क्या, आप तो सब कुछ ऐसे छोड़कर चले गए थे ऑफिस। अरे यार क्या करता, बॉस का बार बार फोन आ रहा था, अब जाना पड़ा मुझे। अरे अच्छा हुआ वो तो माँ थी, उन्होंने मेरी हेल्प करा दी, वरना मैं तो आज बहुत थक गई थी। अच्छा अच्छा, क्यों काम वाली नहीं आई थी क्या? अरे वो सुबह काम कर जाती है, शाम को कहाँ आती है वो। चल कोई बात नहीं, आज तू थक गई है, आराम कर ले। हाँ हाँ बस मुझे तो बहुत नींद आ रही है, आराम कर लेती हूँ। ओहो इतनी सुबह सुबह किसका फोन आ रहा है? हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते, कौन? अरे मैडम मैं शीतल बोल रही हूँ। हाँ हाँ शीतल बोलो। मैडम अब मैं काम पर नहीं आऊंगी। क्या? पर क्यों? वो मैडम मैं पेट से हूँ, तो अब मुझसे काम नहीं होगा, और वैसे भी मैं अपने गांव जा रही हूँ, तो आप कोई और देख लेना काम वाली। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पहले बोलना चाहिए था ना, जो हम कोई और काम वाली रख लेते। तू आज सुबह फोन करके बोल रही है कि मैं अब से काम पर नहीं आऊंगी। तुझे पता है घर में कितना काम पड़ा है? तो मैडम मैंने बोला तो, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे पति ने मना कर दिया है काम करने से। मैं अब गांव जा रही हूँ। हाँ हाँ जा, तेरे जैसे 36 नौकरानी ढूंढ लूंगी मैं, आई बड़ी। ठीक है मैडम, 36 क्या, आप 1-2 ही नौकरानी ढूंढ लेना, वही बहुत है आपके लिए। जहाँ आप रहती हो ना, यहाँ बहुत मुश्किल से नौकरानी मिलती है, पर आपको तो कदर ही नहीं है बिल्कुल ना, आपको बिल्कुल बात करने की तमीज है। अरे पैसे देती हो काम करने के, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना इतनी बदतमीजी से बोलोगी। हम काम करने के पैसे लेते हैं, बेइज्जती करवाने के थोड़ी लेते हैं। हाँ तू, हेलो हेलो, अरे कितनी बदतमीजी है काम वाली। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? अरे आपको पता है काम वाली का फोन था, मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी फोन पर। अरे मुझसे बोलती है काम करने के पैसे लेते हैं हम, बेइज्जती कराने के नहीं। बोलो, काम वाली ऐसे बात करती है? अरे एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही थी जैसे काम वाली नहीं, कहीं की महारानी हो। अरे ये लोग ऐसे ही होते हैं, काम के लिए ही बने होते हैं ये लोग। जब भगवान इन्हें पैदा ही काम करने के लिए करता है, तो इसमें हमारी गलती है? इसमें मुझे क्यों एहसान दिखा रही थी ये? अरे तू भी एक काम वाली की बातों को लेकर इतना परेशान है? अरे तो क्या करूं मैं, घर में इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? जाकर देखो आप, कल के इतने सारे बर्तन पड़े हैं, और कल पूजा थी, सब लोग आए थे, घर इतना गंदा पड़ा है, अब मैं कैसे करूंगी साफ सफाई? इसने तो बोल दिया कि मैं नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं, कोई और काम वाली लगा लेना। आपको पता है वो मुझसे कहती है यहाँ पर कोई काम वाली मिलती नहीं है जल्दी से। अरे सब काम वाली ऐसी बोलती हैं, मिल जाएगी कोई ना कोई और काम वाली, तू क्यों टेंशन ले रही है? और थोड़ा बहुत काम तू कर ले, थोड़ी बहुत हेल्प मैं करा दूंगा तेरी। चल अब तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तू मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दे, शाम को आकर हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। तब तक तू थोड़ा बहुत कर लेना, मेरे लिए नाश्ता बना दे जल्दी। ओफो, इस काम वाली को भी अभी छुट्टी करनी थी। एक तो घर का इतना सारा काम पड़ा है, सारा काम मुझे करना पड़ेगा। क्या हो गया ये, सोचा था आज मैं लेट उठूंगी, आज मेरा उठने का काम करने का मन बिल्कुल नहीं था, और इस काम वाली का भी फोन आज ही आना था। हे भगवान, ऐसा करती हूँ मैगी बना देती हूँ। हेलो तन्नू। हाँ वान्या बोल। अरे तन्नू कैसी है? ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? अरे यार मैं कहाँ ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? मेरी काम वाली भाग गई है। काम वाली भाग गई है? हाँ यार तू बता ना, तुझे कोई पता हो तो कोई भेज ना काम वाली। अरे यार काम वाले की मत पूछ, इनके बड़े नखरे होते हैं आजकल। हाँ यार नखरे तो होते हैं, पर काम वाली के बिना ना काम नहीं चल रहा। हाँ यार काम वाली के बिना तो काम नहीं चलता, पर मेरे घर पे तो नहीं है काम वाली। तेरे घर पे काम वाली नहीं काम करती? नहीं नहीं पहले तो थी, पर जब से मेरी सास आई है ना गाँव से, तो उन्होंने हटा दिया है उसे, उसका काम पसंद नहीं आया उन्हें। अच्छा सास ने हटा दिया, तो सारे घर का काम तू ही कर लेती है? नहीं नहीं मम्मी जी मेरी हेल्प कराती है सारी। अरे वो तो मुझसे भी जल्दी काम करती है, बिल्कुल फिट है मेरी सास। अच्छा
हाँ और क्या, मैं भी इतना अच्छा काम नहीं कर पाती जितना अच्छा काम मेरी सास कर लेती है। वैसे मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती अब काम वाली की। बेकार में क्यों पैसे वेस्ट किए जब घर में किसी को पसंद ही नहीं आता तो काम वाली का काम। अच्छा तो तू यार मेरे लिए बता ना कोई काम वाली। मेरा तो काम नहीं चलेगा बिना काम वाली के, क्योंकि मेरी तो सास भी नहीं है यहाँ। अच्छा तो तू भी बुला ले अपनी सास को गाँव से। अरे नहीं नहीं यार, वो चिक चिक बहुत करती है। अब तेरी सास तो अच्छी है, फिट है, काम करा लेती है तेरे साथ। मेरी सास तो पहले ही बीमार पड़ी रहती है, उनका काम और बढ़ जाएगा, बोझर बन जाएंगे वो मेरे ऊपर। अरे यार ऐसा क्यों बोल रही है, सास ससुर कोई बोझ थोड़ी होते हैं। चल फिर भी यार मैं तो काम वाली नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मेरे तो काफी टाइम से है नहीं। चल ठीक है यार, बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। बढ़िया ही, खुद की तो सास फिट है ना, इसके साथ काम करा लेती है, तब बातें आ रही है इसे। और मैंने अपनी सास को यहाँ बुला लिया तो हर बात पर रोक टोक करके मेरा दिमाग खराब करेंगी। ऐसा करती हूँ, सिमी से और पूछ लेती हूँ, उसके वहाँ पर काम वाली जरूर होगी। अरे यार सबसे बात कर ली पर किसी ने काम वाली नहीं बताई। हद हो गई है यार, सुबह से शाम हो गई फोन करते करते। मैंने सुबह से कम 50 फोन कर लिए पर कहीं काम वाली नहीं मिली। मैं तो बहुत थक गई हूँ आज, और घर का कोई काम भी नहीं हुआ। एक मिनट, क्यों ना मैं भी अपनी सास को यहाँ बुला लूं। अरे घर का काम तो कर ही देंगी। वैसे भी ये कौन सा पूरे दिन यहाँ रहते हैं, पीछे से सारा काम करा लिया करूंगी। और मुझे पता है कि उनसे काम कैसे निकलवाना है, ये ठीक रहेगा। अब इनसे बोलूंगी ये मम्मी जी को लेकर आए। वैसे भी रोका टोकी करेंगी तो उनकी सुनेगा कौन। ये घर तो मेरा है और इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी। ऐसा ही करती हूँ। और इनसे मुझे कैसे बात करनी है वो तो मुझे पता ही है। डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती कि काम वाली नहीं मिल रही है तो मम्मी जी को ले आओ। कोई ना कोई बात तो घुमानी पड़ेगी, तभी ये मम्मी जी को लेकर आएंगे। और बस मम्मी जी काम क्या करेंगी पूरे दिन और मैं आराम। और बताएंगे भी किसे, ये तो पूरे दिन घर पे रहते ही नहीं है। बस ये ठीक रहेगा, काम वाले के पैसे भी बचेंगे और मेरी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तन्नू ठीक कह रही थी, अरे वो भी तो अपनी सास से काम कराती है, तो मैं करा लूंगी तो कौन सी बुराई है। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। आज इन्हें आने दो, इनसे बात करती हूँ। तब तक मैं ये सोच लेती हूँ कि क्या बहाना लगाना है जो ये मम्मी जी को ले आए, वो भी बिना कोई सवाल किए। वैसे ये तो खुशी हो जाएंगी मम्मी जी को यहाँ लाने के नाम पर मुझे बात घुमा कर करनी पड़ेगी। डायरेक्ट नहीं बोल सकती कि काम वाली नहीं मिल रही है इसलिए मम्मी जी को ले आओ। इन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मैं इसलिए मम्मी जी को बुला रही हूँ। क्या बहाना सोचूं? हाँ माँ ठीक है। हाँ मैं घर आ गया माँ। हाँ ठीक है, आप दवाई ले लेना टाइम पर। हाँ मैंने पैसे भिजवा दिए थे माँ। हाँ ठीक है। वान्या एक गिलास पानी लाना। अरे आ गए आप? अभी लाती हूँ पानी। लो पानी। और मिली कोई काम वाली? नहीं काम वाली तो नहीं मिली। अच्छा सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। वो मम्मी जी का फोन आया था मेरे पास। माँ का फोन तेरे पास आया था? हाँ तो मैं बहू नहीं हूँ उनकी? हाँ तो ऐसे बोल रहे हो, मेरे पास फोन नहीं आ सकता उनका? अरे मैं इकलौती बहू हूँ उनकी, मेरे पास फोन करती रहती है मम्मी जी। अच्छा हाँ और क्या। तो क्या कह रही थी माँ? वो मम्मी जी का ना वहाँ मन नहीं लग रहा है, तो वो मुझसे कह रही थी कि बेटा मैं वहाँ आना चाहती हूँ, तो आप ऐसा करो ना, ले आओ मम्मी जी को। इसे क्या हुआ? और ये झूठ क्यों बोल रही है कि माँ का फोन इसके पास आया था? अरे क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अरे यार आप तो ऐसे सोच रहे हो जैसे मैंने पता नहीं क्या बोल दिया हो। अब मम्मी जी गांव में अकेली रहती हैं, बुढ़ापा वैसे आ गया है, क्या पता कब क्या हो जाए। अब यहाँ रहेंगी तो उनकी सेवा भी हो जाएगी, इसीलिए सोचा होगा उन्होंने कि वो यहाँ आ जाए। इसमें गलती क्या है? ठीक ही तो कह रही है मम्मी जी। अब वहाँ गांव के इतने बड़े घर में अकेली रहती है मम्मी जी। हालांकि आपने वहाँ नौकर रख रखा है, पर क्या फायदा, मम्मी जी अकेली तो रहती है वहाँ, यहाँ रह लेंगी। और आपको पता है आजकल ना नौकरों का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या आ जाए उनके दिमाग में। अरे ऐसा नहीं है, वो नौकर काफी टाइम से रह रहा है हमारे यहाँ, सबको जानता है वो। अरे जो काफी टाइम से नौकर रहते हैं ना, वही बदमाशी कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता रहता है। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ आप मम्मी जी को यहाँ ले आओ, यहाँ उनकी अच्छे से देखरेख हो जाएगी। अच्छा तू कर देगी माँ की सेवा? हाँ क्यों नहीं, उन्हें आने तो दो, तब पूछ लेना उनसे कि उनकी सेवा करती हूँ या नहीं करती मैं। हाँ चल कोई बात नहीं, ले आऊंगा माँ को। हाँ ठीक है, चलो मैं खाना बना लेती हूँ। भूख लगी होगी ना आपको? हाँ भूख तो लगी है। मैं खाना बना लेती हूँ। बात कुछ समझ में नहीं आई, मैंने तो अभी माँ से बात की थी,
माँ ने तो नहीं बोला उन्हें यहाँ आना है। पर चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो अच्छा ही है। माँ यहाँ आ जाएंगी, मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। चलो अच्छा ही है, इसके दिमाग में कुछ अच्छा तो आया माँ के लिए। अरे मैं यहीं बैठा था, कहाँ चला गया मेरा फोन? वान्या से पूछता हूँ, शायद वान्या किचन में है। हाँ हाँ यार, खुश क्यों नहीं होंगी मैं, खुशी की तो बात ही है। अरे नहीं नहीं, काम वाली नहीं मिली, मेरी सास आ रही है गाँव से। हाँ और क्या, अब मुझे नौकर की जरूरत भी क्या है। हाँ यार पता है मुझे, पिछली बार भी मैंने भगाया था अपनी सास को। अरे यार जब नौकर था मैं क्या करती अपनी सास का, अब जब काम वाली कहीं मिल ही नहीं रही है तो वही सही। हाँ हाँ ठीक है, हाँ मना लिया मैंने अपने पति को। अरे उन्हें क्या पता कि मैं मम्मी जी को यहाँ क्यों बुला रही हूँ। हाँ अब चला करेंगे घूमने, अब कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी ये तो सुबह जाकर शाम को घर आते हैं, इन्हें क्या पता पूरा दिन कैसे निकलता है मेरा, मैं बोर हो जाती हूँ। हाँ अब मम्मी जी घर संभाल लिया करेंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी और हम बाहर घूमने चला करेंगे। हाँ और क्या, अरे वो तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे सब पता है पति के सामने कैसा बनना है और सास के सामने कैसा बनना है। चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ आ जाएगी कल, बस आज तो मुझे चैन की नींद आएगी क्योंकि कल काम वाली जो आ रही है। हाँ ठीक है, ये अच्छा है। मुझे तो पहली बार मम्मी जी के आने की इतनी खुशी हो रही है। अब उस बुढ़िया को सास से कम मैं काम वाली बना दूंगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। आखिर जो काम प्यार से हो जाता है वो लड़ाई से थोड़ी होता है। पिछली बार तो मुझ में समझ नहीं थी, जो मैंने झगड़ा करके उन्हें यहाँ से भिजवा दिया था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि उन्हें कैसे रखना है। अब तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। काम वाले के पैसे भी बचेंगे और जो वो गाँव में नौकर रख रखा है उसके पैसे भी बचेंगे और मुझे आराम ही आराम। ये कभी नहीं सुधरेगी। तभी मैं कहूँ, पिछली बार तो इसने इतना हंगामा किया था माँ को यहाँ से भेजने के लिए, अब ये उन्हें यहाँ बुलाने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही है? मैंने तो सोचा था इसकी समझ में आ गया है, ये सुधर गई है, पर नहीं, ये इतनी बदतमीज है। ये नहीं सोचा था मैंने, ये इतना गिर जाएगी इस बात का नहीं पता था मुझे। मेरी माँ को काम वाली बाई बनाएगी, वो भी मेरे ही घर में। अरे अब तक मैं इसकी सारी नादानियां बर्दाश्त करता रहा, सोचा कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, इसे पता नहीं है, ये ज्यादा माँ के पास रही नहीं है तो इसे लगाव नहीं है माँ से, पर ये इस हद तक गिर जाएगी, मेरी माँ को नौकरानी बनाएगी। अरे ये क्या सोचती है, मैं ये सब होने दूंगा? बस अब बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब इसकी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसे तो सबक सिखा कर रहूंगा। अरे क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, वो मेरा फोन नहीं मिल रहा, बस वही ढूंढ रहा था। अरे वो तो मैंने चार्ज लगाया है रूम में, आपने देखा नहीं? अच्छा ठीक है। अरे अब जल्दी से सो जाओ, सुबह मम्मी जी को लेने भी तो जाना है। हाँ ठीक है। आज तो बहुत अच्छी नींद आई और ये चली भी गई मम्मी जी को लेने सुबह सुबह। अब तो 11 बज गए हैं, ये लेकर आते ही होंगे मम्मी जी को। काम की भी कोई टेंशन नहीं है अब तो, मम्मी जी जो आ रही है। अच्छा है, ये तो आते ही निकल जाएंगे ऑफिस और मैं मम्मी जी से खाना बनवाऊंगी। आज तो मेरे तो मजे ही मजे हैं, बस ये भी आते ही होंगे। किचन में कौन बर्तन साफ कर रहा है? अरे आप आ गए? हाँ मुझे तो काफी देर हो गई। क्या? हाँ तू सो रही थी ना, और तू चिंता मत कर, मैंने माँ को आते ही काम पर लगा दिया है। क्या? हाँ, अरे काम वाली नहीं मिल रही है ना तुझे, तेरी हेल्प भी हो जाएगी। अरे माँ बोल रही थी कि मैं तुझसे चाय बनवा दूं, पर मैंने बोला माँ वो तो सो रही है, आप ही बना लो। फिर माँ ने देखा कि बर्तन ही नहीं है साफ किचन में, तो बस पहले उन्होंने बर्तन साफ किए, अब चाय बना रही है। अरे यार तो मुझे उठा लेते, अब मैं बना देती मम्मी जी के लिए चाय, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? बस मैं आया तो था रूम में, पर तू सो रही थी आराम से, इसलिए नहीं उठाया। अच्छा। हाँ मैंने बोल दिया माँ को कि यहाँ काम वाली नहीं मिल रही है, तो वो थोड़ा हाथ बंटवा दिया करेंगी तेरा, तुझे भी हेल्प मिल जाएगी। अरे ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे मुझे भी पता है, तू अकेले पूरा घर कैसे संभालेगी। अच्छा ही है ना अब माँ आ गई है, तो माँ तेरे साथ काम करवा लिया करेंगी। अब मैं तो पूरे दिन बाहर ऑफिस में रहता हूँ, अब पूरा घर तुझे ही संभालना पड़ता है पीछे से, इसलिए तेरी हेल्प हो जाएगी। माँ बस चाय बना ही रही है, तू अभी सो के उठी है ना, तो चाय पी लेना। हाँ ठीक है। अरे इन्हें क्या हुआ? अरे मुझे तो इनसे कुछ झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी,
इन्होंने तो पहले ही माँ को काम पर लगा दिया। ये ठीक है, ये जानते हैं ना कि मैं कहाँ घर के काम कर पाऊंगी, इसलिए माँ को पहले ही समझा दिया कि वो घर का काम कर लिया करें। ये तो और भी अच्छा हो गया, मुझे कुछ झूठ बोलना भी नहीं पड़ा। अब तो थोड़े थोड़े काम करके सारे काम ही मम्मी जी से कराऊंगी। ये तो और भी अच्छा हो गया, इन्हें मुझ पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है मम्मी जी से मेरी हेल्प कराने के लिए। अब इन माँ बेटे के बीच में कैसे दरार डालनी है वो मैं अच्छी तरह से समझ गई। चलो जाकर देखो तो सही, चाय बनी या नहीं बनी, फिर साफ सफाई भी तो करवानी है। माँ! अरे बेटा, बर्तन तो हो गई सारे साफ। माँ आप? पर बेटा तू तो बिल्कुल ठीक लग रही है। दामाद जी तो बोल रहे थे तेरी तबीयत खराब है। ये आपको लेकर आए काम करने के लिए? हाँ, सुबह दामाद जी हमारे घर आए थे, बोल रहे थे कि तेरे यहाँ काम वाली नहीं मिल रही है और तेरी तबीयत भी खराब है, तो पूरा घर फैला हुआ है। तो बेटा तू मुझे पहले बोल देती, मैं आ जाती। पर माँ ये आपको लेने गए थे? हाँ, मैं इन्हें ही लेने गया था। तुझे इतने दिन से काम वाली नहीं मिल रही थी और तुझसे घर के काम होते नहीं है, तो तुझे हेल्प की जरूरत थी ना, तो मैं ले आया माँ को। अब तो इनसे करा लेना जो भी काम कराना है। आपका दिमाग खराब है क्या? मैं अपनी माँ से काम कराऊंगी? आपने सोच भी कैसे लिया? ये मेरी माँ है, कोई काम वाली नहीं, जो आप इन्हें ले आए हैं काम के लिए। और मैंने तो आपको गांव से मम्मी जी को लाने के लिए बोला था ना, आप मेरी माँ को लेने गए थे? अरे तो क्या हो गया, माँ तो माँ होती है, तेरी माँ हो या मेरी माँ हो। अब तू इस घर की नौकरानी मेरी माँ को बनाना चाहती थी, तो अपनी माँ से करा ले काम। तुझे घर में काम वाली तो चाहिए, और तो तुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना तुझे किसी की इज्जत करनी है, तुझे सिर्फ अपने घर का काम कराना है और तुझे आराम करना है, तो तू करा ले काम। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? मैं अपनी माँ को काम वाली क्यों बनाऊंगी? अच्छा, मतलब मेरी माँ को काम वाली बना सकती है, अपनी माँ को काम वाली नहीं बना सकती, क्यों? अरे ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? मैं बताता हूँ माँ जी। इसने मुझसे कहा कि मैं अपनी माँ को गांव से ले आऊं, क्योंकि वो वहाँ अकेली रहती है और ये उनकी सेवा करेगी। मुझे तो पहले से ही शक था कि इसके मन में मेरी माँ के लिए इतना प्यार कहाँ से आ गया, पर फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, ले आता हूँ, इस बहाने माँ भी मेरे पास रह लेंगी। फिर मैं किसी काम से किचन में गया, इसे फोन पर बात करते हुए सुना। इसने बोला कि गांव से काम वाली आ रही है कल। इसने मेरी माँ को काम वाली कहा, इससे जरा भी शर्म नहीं आई। अरे मेरी माँ जब पिछली बार यहाँ आई थी तब इसने उनसे झगड़ा करके उन्हें यहाँ से भेज दिया था, और अब मुझे लगा कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, माँ भी यहाँ रह लेंगी तो मुझे उनकी चिंता नहीं रहेगी। और इसने उन्हें काम वाली समझा। अपनी दोस्त से फोन पर बोल रही है कि अब मैं सिर्फ आराम करूंगी और घर का काम वाली करेगी, मतलब मेरी माँ। कि समझती क्या है अपने आप को, और ये होती कौन है मेरी माँ को काम वाली बनाने वाली? आज इसने अपनी माँ को घर में काम करते हुए देखा तो इससे कितना बुरा लगा। और ये जो मेरी माँ के साथ करती है वो क्या ठीक है? मैंने सब सुन लिया था उस दिन। मेरी माँ को सिर्फ गांव से इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि इसे काम वाली नहीं मिल रही है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? नहीं ऐसी बात नहीं है। चुप! मैं सब जानता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ क्या? मैं नहीं जानता? तू मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और अब बड़ा अचानक से प्यार आ गया मेरी माँ पर। क्यों? क्योंकि तुझे काम वाली नहीं मिल रही? अरे शर्म कर ले कुछ। अपने घर के बड़े बूढ़ों की सब सेवा करते हैं, पूजा करते हैं उनकी, और तू काम वाली समझती है मेरी माँ को? आज तेरी माँ पर बात आई, तुझे बड़ा बुरा लगा। और सोचना जरा, तू मेरी माँ से नफरत करती है, मुझे कैसा लगता होगा? मैंने आज तक यही सोचा था। कोई बात नहीं, अभी तू माँ के साथ रही नहीं है तो तुझे लगाव नहीं है, पर तू इतना गिर जाएगी ना, मैंने सोचा नहीं था। वान्या, ये क्या सुन रही हूँ मैं? नहीं माँ, वो अरे तुझे ये संस्कार दिए मैं तो तुझे हमेशा यही सिखाती हूँ ना कि अपनी सास की सेवा किया कर, और तू ये सब करती है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तेरी सास बुढ़ापे में काम कर लेगी और तुझे क्या हो रहा है? तू क्यों नहीं काम कर सकती है? अरे शर्म कर ले थोड़ी बहुत। मैं तो समझ रही थी तू तो अपनी सास की बहुत इज्जत करती है। जब मैं पूजा पर आई थी, जब भी मैंने तुझसे पूछा था कि तूने अपनी सास को क्यों नहीं बुलाया, तूने मुझसे क्या कहा था? कि वो खुद नहीं आई है, उनका मन नहीं लगता यहाँ। अरे मन कैसे लगेगा जब तू अपनी सास को सास नहीं काम वाली समझेगी तो? अरे अपनी सास को अपनी माँ समझ। जब देखती हूँ कैसे मन नहीं लगता। अरे अपनी माँ को काम करते हुए देखकर तो तुझे इतना बुरा लगा, और तू अपनी सास को अपने घर की काम वाली बनाना चाहती है? बेटा आप बुलाओ अपनी माँ को यहाँ, मैं भी देखती हूँ इस घर में कौन काम करता है, वो या ये। अरे मैं तो इसलिए आ गई कि ये बीमार हो रही है, चलो जाकर कर लेती हूँ थोड़ा बहुत काम। तुझे पता है तेरी भाभी को 9वां महीना लग रहा है, उसे छोड़कर आई हूँ मैं तेरे लिए, और तू ये सब खेल खेल रही है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? सॉरी माँ, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं कर लूंगी घर के काम। अरे करने पड़ेंगे। और बेटा आप आज ही अपनी माँ को वहाँ से यहाँ लेकर आओ, वो अब यही रहेंगी। अरे वो बुढ़ापे में वहाँ गांव में पड़ी हुई हैं, वो भी उनके बहू बेटे होते हुए। क्या पता कल को क्या हो जाए, समय का कुछ पता है? माँ जी, मैं तो उन्हें हमेशा से यहाँ लाना चाहता था, पर इसने हमेशा इस बात पर कलेश किया
फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल समझ जाएगी। पर इसने तो सारी हदें पार कर दी। अगर तुझे इस घर का काम नहीं करना ना तो तू यहाँ से जा सकती है। क्यों जाएगी? ये यही रहेगी और घर के सारे काम करेगी। अरे इसकी भाभी नहीं करती है? कल को इसकी भाभी भी मेरे साथ ऐसा ही करे, मुझे उस घर में ना रहने दे, तो इसे कैसा लगेगा? नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं कर लूंगी घर के काम। माफी मुझसे नहीं, अपने पति से मांग, अपनी सास से मांग। आई बात समझ में? जिनके साथ तुझे रहना है सारी उम्र, और मैं आगे से कोई शिकायत ना सुनूं तेरी। सुनो जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं कर लूंगी घर के सारे काम। बात सिर्फ काम की नहीं है, काम करवाने के भी तरीके होते हैं। अगर माँ यहाँ आकर रहती तो खाली तो वो भी नहीं बैठती, वो भी तेरे हाथ बंटवाती। और तूने तो उन्हें काम वाली बनाना चाहा। दुख तो इस बात का है ना। अरे मैं तेरी माँ की हमेशा इतनी इज्जत करता हूँ, मैंने तो कभी अलग नहीं समझा तेरी माँ को और अपनी माँ को, और तू इतना फर्क करती है। और माँ जी आप भी मुझे माफ कर दो, मैं बस इसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आपको झूठ बोलकर ले आया कि इसकी तबीयत खराब है और आप चलो घर संभालने के लिए, वरना इसने तो मेरी माँ को बुलाया था काम करने के लिए यहाँ। अच्छा हुआ आपको भी पता चल गया कि कौन गलत है कौन सही। पर माँ जी इसकी वजह से जो मैंने आपसे झूठ बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो, और आते ही आपको काम पर लगा दिया, माफ कर दो माँ जी। अरे नहीं बेटा, इसमें आपकी क्या गलती है? और आपने तो अच्छा ही किया जो मुझे ये सब अपनी आंखों से दिखा दिया, वरना मैं तो कभी यकीन ही नहीं करती कि ये इस हद तक गिर जाएगी। अरे मैं तो इससे जब भी पूछती थी इसकी सास के बारे में, तभी मुझसे बोल देती थी मम्मी वो नहीं आना चाहती है यहाँ। पर मुझे क्या पता था कि ये आने नहीं देती है उन्हें यहाँ। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं मम्मी जी से भी माफी मांग लूंगी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी और सारे घर के काम कर लूंगी, बस मुझे माफ कर दो जी।